त्रिलोक विजेता बलि। बहुत पुराने समय में एक महान राजा का उदय हुआ था। दैत्यराज बलि का राज्य था। वह अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। बलि बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी पावर से तीनों लोगों को जीत लिया था। उनके विजय अभियान ने उन्हें त्रिलोक विजेता बना दिया। देवता भी उनके आगे झुकते थे। उनकी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक हो जाते थे। बलि बहुत दानी और धार्मिक थे। वह हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। वो हमेशा यज्ञ करते थे और गरीबों को दान देते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा या गरीब नहीं था। उनकी प्रजा हैप्पी और अमीर थी। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन बलि की ताकत और पावर देखकर देवता डरने लगे। उन्हें बलि की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होने लगा। उन्हें डर था कि कहीं बलि स्वर्ग पर भी कब्जा न कर ले। देवताओं ने सोचा कि अगर बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो उनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। दैत्यराज बलि का दान और देवताओं की चिंता। एक बार राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इस यज्ञ में उन्होंने सभी को आमंत्रित किया और घोषणा की कि जो भी उनसे कुछ मांगेगा वो उसे दान देंगे। इस यज्ञ में उन्होंने कहा कि जो भी मांगा जाएगा वो दान देंगे। बलि का यह वचन सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन देवताओं के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। यह सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर बलि ने इस प्रकार दान देना जारी रखा तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा और देवताओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वो जानते थे कि बलि अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। बलि का दृढ़ विश्वास और संकल्प देखकर देवता और भी चिंतित हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए हेल्प मांगने। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो किसी तरह बलि का घमंड तोड़ें और तीनों लोगों को बचाएं। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो किसी तरह बलि का घमंड तोड़ें और तीनों लोगों को बचाएं। विष्णु जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। भगवान विष्णु का वामन अवतार। यह अवतार विष्णु जी के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का फैसला किया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। वो एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप लिया। छोटे से बालक को देखकर बलि बहुत खुश हुए। राजा बलि ने सोचा कि यह बालक अवश्य ही कोई विशेष व्यक्ति है। उन्होंने वामन से कहा, हे बालक, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा बलि ने वामन को वरदान देने का वचन दिया। वामन ने कहा, महाराज, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बालक। बलि ने वामन की बात सुनकर हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम सिर्फ 3 पग जमीन मांग रहे हो। तुम चाहो तो मेरा पूरा राज्य ले लो। वामन ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मुझे बस उतनी ही जमीन चाहिए जितनी मेरे 3 पगों में आ सके। बलि ने अपना वचन दिया और वामन को 3 पग जमीन दान दे दी। जैसे ही बलि ने दान दिया, वामन रूपी विष्णु जी ने अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया। उनके एक पग से पूरा स्वर्ग और दूसरे पग से पूरी धरती ढक गई। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बलि समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि खुद भगवान है। कि वामन अवतार हमें सिखाता है कि घमंड का अंत निश्चित है। बलि दानी थे, लेकिन उनका घमंड ही उनकी हार का कारण बना। यह कहानी हमें दान का महत्व भी बताती है। सच्चे मन से दिया गया दान कभी बेकार नहीं जाता। वामन अवतार भगवान विष्णु की लीलाओं का एक अनोखा उदाहरण है, जो हमें धर्म और सच्चाई पर चलने की प्रेरणा देता है।